बेस्ड है। इसके अंदर हम कोई रिजिड टाइप्स ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते, या फिर अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो बाकी टॉपिक्स में जितने कर सकते थे उतने नहीं कर सकते। तो मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो ये जो भी क्विक रिवीजन पॉइंट्स है ये आपने एग्जाम से पहले डेली लिखने हैं हर एक चैप्टर के, ठीक है। रोज 5-10 मिनट लगेंगे। ये वीडियो देखनी जरूरी नहीं है, 3-4 बार वीडियो को देखोगे तो क्या होगा, आपको पूरे चैप्टर का अंदाजा कम से कम टाइम में आ जाए। इस तरह से मैं क्विक रिवीजन पॉइंट्स बना रहा हूँ। उसके बाद आपको ये वीडियो देखने की जरूरी नहीं है, आप खुद लिख सकते हो। जिस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ आपने उसी हिसाब से खुद लिखने हैं, रोज विजुलाइज करनी है चीजें। देखो भाई, सबसे पहला इस चैप्टर के अंदर क्या है, बिल्कुल बेसिक टाइप। सबसे पहला कंसेप्ट है कि भाई टोटल वर्क को एलसीएम ले लो। एलसीएम किन वैल्यूज का, उन वैल्यूज का एलसीएम ले लो कि भाई कोई बंदा टोटल वर्क को इतने दिनों में कर रहा है, कोई दूसरा बंदा टोटल वर्क को इतने दिनों में कर रहा है, तो हम टोटल वर्क को इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क उतना यूनिट हो जाता है, जैसे 15 और 10 का एलसीएम क्या है 30, तो टोटल वर्क ऐसे 30 यूनिट हो गया। ऐसा करने से हमें फायदा क्या होता है, ऐसा करने से हमें ये फायदा होता है कि ये बंदा 15 दिनों में 30 यूनिट करता है, तो हम एक दिन की जब इसकी यूनिट निकालते हैं तो वो फ्रैक्शन में नहीं आती, ठीक है। तो अदरवाइज आप 30 की जगह 40 ले लो, 35 ले लो, 37 ले लो, 32 ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर निकलेगा। आंसर को निकलने से कोई नहीं रोक सकता, क्लियर है। तो लेकिन ऐसा करने से फायदा ही होता है एलसीएम लेने से कि कम से कम कैलकुलेशन होती है और जो वैल्यू आती है वो फ्रैक्शन में नहीं आती, इंटीजर में आती है, और दूसरे बंदे का भी एक दिन का जो काम है वो फ्रैक्शन में नहीं आता, ठीक है। तो एक तो ये कंसेप्ट है कि इस वे से, ये बेसिक कंसेप्ट है, फिर इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनर की बात को समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्ड करोगे। देन सेकंड जो इस चैप्टर के अंदर मेजर अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अगर 10 बंदे, अगर 10 मैन किसी काम को 5 डेज में करते हैं तो जो टोटल वर्क है वो है भाई साहब 10 × 5 50 वर्क डेज। तो यहाँ पर 50 मैन डेज, तो यहाँ पर भी हमें टोटल वर्क की कितनी यूनिट्स हैं ये पता लग जाता है। लेकिन कितनी यूनिट्स हमें किसके टर्म में, आदमियों के टर्म में पता लग जाता है। अगर वीमेन होंगी तो वो वीमेन के टर्म में पता लग जाएगा। तो ये तो दो अंडरलाइनिंग बेसिक जड़ें हैं इस चैप्टर की। इन दो जड़ों के वे आधा चैप्टर इस इन जड़ों के ऊपर बेस्ड है, आधा चैप्टर इन जड़ों के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये दो अंडरलाइनिंग कंसेप्ट हैं टाइम एंड वर्क के, तो ये दोनों भी कॉमन सेंस की बात थी है। तो अब मैं आपको क्या करता हूँ, जितने भी टाइप्स हैं अलग अलग उनको एक बार याद करवा देता हूँ कि आपके दिमाग में रहे कि क्या क्या हमने किया है। तो सबसे पहले देखो, जैसे भी एग्जामिनर बोलेगा वैसा तो हम डेफिनेटली करने वाले हैं, लेकिन बेसिकली आपके एग्जाम के अंदर वो किस किस तरह की बातें जनरली बोलता है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो, एक तो क्वेश्चन होते हैं वर्किंग अल्टरनेट डेज वाले। जब वर्किंग अल्टरनेट डेज होता है तो एग्जामिनर क्या बोलता है कि पहले ए काम कर रहा है, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो हम क्या देख रहे होते हैं, मान लो ए 5 मिनट करता है एक दिन में, बी 4, तो हम ये देख रहे होते हैं कि हर 2 दिन के अंदर 9 यूनिट काम हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जितना भी टोटल वर्क है उसके अंदर ये जो 9 यूनिट है, बिकॉज हर 9 यूनिट काम करने में, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख देना, हर 9 यूनिट काम 2 दिनों में हो रहा है, जैसे नीचे 5 और 4 2, क्या बात है। तो हर 9 यूनिट काम 2 दिनों में हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि टोटल वर्क के अंदर ये जो 9 यूनिट हैं ये कितनी बार आते हैं। जितनी बार भी 9 यूनिट आते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बार 9 यूनिट करने में 2 दिन लग रहे हैं। और अगर थोड़ा मोटा कुछ काम बचता भी है तो उसको करने के लिए सबसे पहले पहले वाला ग्रुप आएगा, मतलब कि ए आएगा, फिर बी आएगा। और ऐसे ही एग्जामिनर 3 बंदों को भी ऑल्टरनेटली बुला सकता है, 2-2 बंदों के ग्रुप को भी ऑल्टरनेटली बुला सकता है। तो वो तो बात हो गई, वो जो भी बोलेगा उसको हम फॉलो करने वाले हैं। जो अंडरलाइनिंग कंसेप्ट है, जो बेस है, वो ये वाला है। और ऑल्टरनेट डे के अंदर एक खास बात क्या है आपको ये याद रखनी है, जैसा कि मैंने आपको बंदर वाला क्वेश्चन करवाया था। तो जब भी नेगेटिव वर्क डन हो और ऑल्टरनेट काम हो रहा हो तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो 4 यूनिट जो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, आखिरी की 4 यूनिट को हमें संभाल कर देखना पड़ता है, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। देन नेक्स्ट बात ये है कि बीच में कभी कभी एक इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि बंदे बीच में ज्वाइन कर लेते हैं काम को, स्टार्टिंग से काम को करने में नहीं लगते, मान लो सिर्फ ए लगा है और बीच में भी आ गया। और कभी कभी क्या होता है बंदे बीच में छोड़कर भी चले जाते हैं, मान लो बाद में कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन है, तो इनके अंदर कोई फिक्स फॉर्मुला हम नहीं बोल सकते, जैसा भी एग्जामिनर बोलेगा हम इसको करने वाले हैं। बस इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये बता रहा हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं भाई एफिशिएंसी के। एफिशिएंसी का मतलब होता है भाई साहब कि कौन सा बंदा कितना काम करता है दूसरे बंदे की तुलना में। कंपैरिजन करते हैं कि ए अगर 1 यूनिट करता है तो बी 2 यूनिट करता है। तो इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि बी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए। बी जो है वो ए से कार्य कुशलता में 2 गुना है, डबल कार्य कुशल है, ठीक है, डबल कुशल है। तो इसी चीज को कई तरीके में बोल सकते हैं कि बी की एफिशिएंसी ए से 100% ज्यादा है, या फिर 200% है ए के कंपेरिजन में। तो कुल मिलाकर एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, एफिशिएंसी से हमें ये पता लग जाता है कि एक दिन में, 1 घंटे में, या फिर 1 मिनट में, क्वेश्चन के अंदर जो भी यूनिट है टाइम की, उस दौरान कौन सा बंदा कितने यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, कि कौन कितना काम कर रहा है। देन नेक्स्ट चीज आती है मनी डिस्ट्रीब्यूशन, रुपये को बांटने की। तो जैसे कि हमने अभी अभी एफिशिएंसी के बारे में बात की, तो सबसे पहले तो रुपये ऐसे बांटने पड़ते हैं। जब मान लो सारे बंदे, मान लो 3-4 बंदे हैं ए बी सी डी, सब ने काम स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, ए बी सी डी सारे के सारे यहाँ पर ज्वाइन कर गए और एंड तक सारे काम करते रहे। तो जब ऐसा होता है कि कुछ बंदे इकट्ठे काम को स्टार्ट करते हैं और इकट्ठे खत्म करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि जिसकी जितनी भी एफिशिएंसी है, जिसकी जितनी भी एफिशिएंसी है काम करने की, उसी रेशियो में रुपए बटेंगे। क्योंकि रुपए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, रुपए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि भाई जिसने जितना काम किया उसको उतने रुपए मिलेंगे। एफिशिएंसी का यही तो मतलब है कि कौन कितना काम करता है दूसरे के कंपैरिजन में। एक तो मनी ऐसे बढ़ता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि बीच बीच में, जैसे मैंने बताया ना, बीच में बंदे नए आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। उस वक्त हम क्या देख लेंगे, उस वक्त हम ये देख लेंगे कि कौन से बंदे ने कितने यूनिट काम किया। जिसने जितने यूनिट काम किया उसको उतने यूनिट के रुपए मिल जाएंगे। मान लो टोटल काम 60 यूनिट है, तो हम देख लेंगे 60 यूनिट के लिए इतने रुपए मिले हैं, और उस बंदे ने इतने यूनिट काम किया है तो इसको इतने रुपए मिल जाएंगे। या फिर कभी कभी हम ये देख लेते हैं कि टोटल काम 60 यूनिट है, इस बंदे ने 40 यूनिट काम किया है, तो इसने 40 यूनिट काम किया है 60 में से, यानी किसी ने 2/3 काम किया है तो इसको 2/3 रुपए दे देते हैं। ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। देन आगे जो चीज है वो है टैंक की कैपेसिटी के क्वेश्चन। तो ये कोई टाइप नहीं है,
मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो ये कोई अलग से टाइप नहीं है, उसी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, लेकिन फिर भी मैं इस टाइप को आगे क्यों लेके आ रहा हूँ? मेरी तो वैसे भी इच्छा होती है कि मैं कम से कम टाइप बनाऊँ। ये मैं क्यों लेके आ रहा हूँ कि कभी कभी एग्जामिनर ऐसी बातें बोलता है ना कि एक टैप है जो 4 लीटर पर मिनट पानी निकालता है, सो एंड सो, तो इन बातों में जो स्टूडेंट है वो बिना वजह कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। ठीक है, बिना वजह क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होते हैं, तो इसीलिए इन क्वेश्चन को मैं अलग से मेंशन कर रहा हूँ। इनको ये बात ध्यान रहे कि 4 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को एक बार भूल जाया करो, नॉर्मली क्वेश्चन को सोल्व किया करो। 4 लीटर पर मिनट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि मान लो 1 मिनट के अंदर, अब क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि 1 मिनट के अंदर वो जो टैप है वो 5 मिनट पानी भर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो कि 5 मिनट की वैल्यू 4 मिनट 4 लीटर हो जाएगी बस। हमें हम जो भी काम करते हैं ना हमें यूनिट्स में पता होता है जब हम टाइम एंड वर्क इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं। एग्जामिनर ने लीटर में बता दिया, हमें पता है 1 मिनट में कितने यूनिट पानी भरेगा, एग्जामिनर ने बता दिया 1 मिनट में इतने लीटर, तो बस एग्जामिनर ये बताना चाह रहा है, यूनिट और लीटर्स के बीच में रिलेशन बताना चाह रहा है कि 5 मिनट जो है वो 4 लीटर के बराबर है, और आपसे पूछ लेगा पूरी टंकी की कैपेसिटी कि भाई 30 यूनिट कितने के बराबर है। ये सिंपल सी बात है, ताकि आपको ये बात दिमाग में रहे और आप इन क्वेश्चन से ना डरो, इसलिए टाइप अलग से लिखा है। देन एक और टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर ये फॉर्मूला काम में आता है। ठीक है, कि M1 D1 एग्जामिनर क्या करता है, आपको दो सिचुएशन देता है। वो जरूरी नहीं है कि भाई एम का मतलब होता है कितने मैन काम कर रहे हैं, कितने दिनों तक कर रहे हैं, कितने घंटों तक, और कितनी एफिशिएंसी इस ग्रुप की, और उन्होंने कितना काम किया। तो जरूरी नहीं है कि M, D, H, E, W ये सारे वेरिएबल का यूज करे एग्जामिनर। हो सकता है कभी कभी एफिशिएंसी का ना यूज करे तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लोगे, हो सकता है कभी कभी एफिशिएंसी और आर्स इन दोनों का यूज ना करे तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लोगे। तो कुल मिलाकर मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो टोटल फॉर्मूला है वो ये है, ये सारी कंडीशन आ सकती हैं, तो इनमें जिस जिस भी कंडीशन की वैल्यूज एग्जामिनर आपको देगा सिर्फ उनके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, देन अब लास्ट जो टाइप आता है क्वेश्चंस का वो ये आता है कि मैन, वीमेन एंड बॉयज इनको इंक्लूड कर लेता है एग्जामिनर। तो देखो भाई हमने अभी अभी क्या बताया है कि जो एफिशिएंसी है उसके बारे में आपको पता है कि एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कौन सा बंदा कितना काम करता है। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग मैन, वीमेन, बॉयज, या ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है कि बफेलो एक खेत को इतने दिनों में खाती हैं, काउज गाय एक खेत को इतने दिनों में खाती हैं, तो बफेलो और काउज मैन एंड वीमेन ऐसे ही हो गए ना। तो कुल मिलाकर बेसिक कंसेप्ट क्या है कि भाई अलग अलग तरह के प्राणी हैं जिनके काम करने की क्षमता अलग अलग है, मतलब कि एफिशिएंसी अलग अलग है, बस एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन से अलग नहीं है क्वेश्चन। हाँ, बस इनके अंदर क्या होगा, कभी कभी एग्जामिनर आपको डायरेक्टली एफिशिएंसी बता देता है, तो डायरेक्टली एफिशिएंसी बताने का एक तो ये तरीका है, ये तरीका बता देगा कि मैन द नंबर ऑफ यूनिट्स डन बाय मैन आर डबल देन द नंबर ऑफ यूनिट्स डन बाय वीमेन, या फिर मैन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज वीमेन, मतलब मैन वीमेन से ट्वाइस एफिशिएंट है कि वीमेन अगर 1 यूनिट काम करेगी तो मैन 2 यूनिट काम करता है उतने टाइम में। तो उसने ऐसे डायरेक्टली बता दी। या फिर डायरेक्टली बताने का एक और तरीका है, वो ऐसे बोल देता है कि किसी काम को करने के लिए या तो एक्स मैन चाहिए या वाई वीमेन चाहिए। मतलब क्या है कि किसी काम को करने के लिए 5 मैन या फिर 10 वीमेन किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। मतलब वो ये बोल रहा है कि 5 मैन को लगा दो तो भी 20 दिनों में कर देंगे, 10 वीमेन भी 20 दिनों में कर देंगे, मतलब 5 मैन और 10 वीमेन बराबर ही है, किसी को भी लगा दो 20 दिनों में काम हो जाएगा। यानी कि वो आपको बताना चाहता है 5 मैन इजिकल टू 10 वीमेन एंड 1 मैन इजिकल टू 2 वीमेन। तो ये डायरेक्टली ही वो आपको बता रहा है ना इस और वर्ड का यूज करके। लेकिन कभी कभी वो आपको एफिशिएंसी इनडायरेक्टली बताता है। देखो यहाँ पर डायरेक्टली उसने बता दी, सीधी एफिशिएंसी आपके सामने पड़ी है, यहाँ पर भी उसने डायरेक्टली बता दी, सीधी आपके सामने पड़ी है। लेकिन कभी कभी एफिशिएंसी बताता है लेकिन ऐसे छुपा के बता देता है, तो उस केस में निकालनी पड़ती है। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, एक बार बता ही देता हूँ कि किस क्वेश्चन की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। वैसे बोलता है कि 5 मैन एंड 2 वीमेन कैन डू ए वर्क इन 8 डेज, ऐसे बोल देता है। और फिर बोल देता है 3 मैन एंड 7 वीमेन कैन डू ए वर्क इन 5 डेज। ठीक है, सपोज वो ऐसे बोल देता है, मैंने खुद ही ये वैल्यूज ली है, खुद ही मैंने ली है, अगर ये इनकंसिस्टेंट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को 8 से गुना करते हैं। 8 से इसलिए गुना करते हैं, अगर ये जो ग्रुप है ये 8 दिनों में काम को करता है, तो ऐसे ऐसे अगर 8 ग्रुप आ जाएं तो एक दिन में काम निपट जाए। 8 5 40 मैन और 8 दूनी 16 वुमेन, यानी कि 40 मैन और 16 वुमेन एक दिन में काम को कर सकते हैं। फिर मैं इसको कर देता हूँ भाई साहब 5 से गुना। ठीक है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे कितने ग्रुप आ जाएं कि एक दिन में काम को कर देंगे, यानी कि 5 के 15 मैन प्लस 5 7 35 वीमेन जो है एक दिन में काम को कर देंगे। तो ये ग्रुप भी एक दिन में कर देगा, ये ग्रुप भी एक दिन में, तो इज इक्वल टू, इसी चीज को मैंने ऊपर लिखा है, एक्स मैन एंड वाई वीमेन इज इक्वल टू पी मैन एंड क्यू वीमेन। ये देखो इसी चीज को मैंने ऊपर लिखा है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं से दर्शा रहा हूँ, तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बस एफिशिएंसी में यही दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक बार अगली बार जब आप करोगे तो एक बार नोट करना कि कैसे कैसे करके आपको एफिशिएंसी बता रखी है। एक तो डायरेक्टली बता देगा, एक तरीका मैंने आपको बताया डायरेक्टली बताने का, दूसरा ये है, और एक इनडायरेक्टली बता देगा ऐसे करके। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस 15 मैन को मैं इधर भेजूंगा तो 25 मैन इज इक्वल टू इस 16 को मैं इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा भाई 19 वीमेन, कि 25 मैन इज इक्वल टू 19 वीमेन। तो बस उसने आपको एफिशिएंसी बताने के लिए ये तरीका चूज किया। और उसके बाद हम क्या करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, देखो यहाँ पर तो मैंने आपको बता दी कि उसने एफिशिएंसी आपको कैसे बताई, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, पूरे क्वेश्चन के अंदर हम या तो मैन ही मैन कर लेते हैं या फिर वीमेन ही वीमेन कर लेते हैं। जहाँ पर भी मैन है उनको वीमेन में ट्रांसफर कर लेते हैं जहाँ पर भी है, और फिर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाता है, हमें मैन और वीमेन का फर्क नहीं पता फिर, क्योंकि सारा मैन 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 कर दिया, फिर वो बेसिक क्वेश्चन हो जाता है जो हम पहले कर चुके हैं टाइम एंड वर्क के अंदर। तो ये बेसिक सा था टाइम एंड वर्क का पूरा, मतलब कि ओवरव्यू। बिकॉज इसको हम रिजिड टाइप में नहीं बांट सकते, और अगर रिजिड टाइप में मैक्सिमम बांटने की कोशिश भी करेंगे तो जैसे मैंने बांटा है ऐसे आप बांट पाओ। ठीक है, तो बस भाई यही आपके